आपका गाड़ी दिन भर धूप में रहता है। हाँ ठीक है, रहने दो। लॉगरिथम के कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं। लॉगरिथम, इसके कुछ रूल्स है, पहले समझ लो। जैसे कि लॉग ए का पावर बी है, तो इसका मतलब होता है पावर पीछे लॉग ए। लॉग ए का पावर बी है, तो लॉग के आगे जो कुछ भी फंक्शन रहेगा उस फंक्शन को कैसे अप्लाई करते हैं ये सीखना है। तो ठीक है भाई, पावर वाले अगर फंक्शन रहेगी लॉग के आगे, सबसे पहले यहाँ जो कुछ भी होते हैं पॉजिटिव चीज़ें होती है, जो कुछ भी यहाँ पे होते हैं पॉजिटिव ही होनी चाहिए। तो मॉडुलस, इनको क्या कहते हैं हम लोग? मॉडुलस। दिस इज मॉडुलस, मतलब पॉजिटिव बॉक्स, इसको पॉजिटिव बक्सा कह लो। इसमें जो कुछ भी जाएगा वो नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव ही हो जाएगा, और पॉजिटिव है तब तो पॉजिटिव है ही। इसीलिए लॉग के आगे मॉडुलस लगा दिया हूँ, क्योंकि इसके आगे जो कुछ भी रखे जाते हैं हमेशा पॉजिटिव ही रखे जाते हैं, हमेशा। तो ठीक भाई, तो ये अपना तो ये मीनिंग बता रहे हैं कि जो कुछ भी यहाँ पे होगा वो पॉजिटिव ही होनी चाहिए। तो पावर पीछे लॉग ए, तो फिर ये ए भी क्या होगी? हमेशा पॉजिटिव ही। लॉग के आगे की चीज़ें हमेशा पॉजिटिव ही होगी। फिर लॉग ए इंटू बी है, दो चीज़ें प्रोडक्ट में है लॉग में, तो इसका मतलब लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए फिर प्लस लॉग बी। अगर डिवीज़न में है लॉग ए बाय बी तो माइनस हो जाएगी, लॉग ए माइनस लॉग बी हो जाएगी। अगर डिवीज़न में है कोई फंक्शन तो वो माइनस में चली जाती है। और मान लो लॉग ए इक्वल टू बी है, इफ़ लगाओ यहाँ पे, लॉग ए इक्वल टू बी है, इसकी मतलब क्या? ऐसा भी ज़्यादातर मिलते हैं, लॉग ए इक्वल टू बी, इसका मतलब है कि ए दिस मीन्स ए बराबर e टू द पावर b। दिस मीन्स मतलब क्या बोला? इसका मतलब होता है दिस मीन्स, इस लाइन का मीनिंग ये कि a बराबर e टू द पावर b, क्योंकि हम जो कैलकुलस पढ़ रहे हैं, डिफरेंशिएशन या फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, उसमें जो यहाँ पे नीचे होते हैं ना वो e होते हैं। नीचे जो भी लॉग के नीचे जो होते हैं ना उसको नीचे लिखे होते हैं ये यहाँ पर, इसको हम लोग बेस कहते हैं। कैलकुलस में बेस e ही होता है, फॉर कैलकुलस बेस e होते हैं। फॉर कैलकुलस मतलब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाली, फिजिक्स में भी तो कैलकुलस ही वाली यूज़ होते हैं। तो फॉर कैलकुलस बेस जो होते हैं वो e यूज़ होता है, बेस e यूज़ होते हैं। तो बेस में नहीं लिखा हो, यहाँ पे लिखा नहीं था, बाद में दिखाया मैंने, अगर नहीं लिखा हो तो समझ जाओ e है, तो बेस का पावर उधर वाला हो जाएगा, लॉग के आगे वाला इक्वल टू बेस का पावर उधर वाला। तो कुछ रूल्स के नंबर लिख देता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूज यहाँ आ जाओगे। 1 2 3 4, ये दोनों एक साथ है, मीनिंग है यो। 5वीं में चले जाओ, अगर मान लो बेस का चर्चा कर ले, लॉग ए डिवाइडेड बाई बी है, अच्छा ये तो कर लिए, डिवाइडेड वाले तो कर लिए, लॉग ए अब बेस बी है। मान लो बेस ई नहीं हो के मैंने लिख दिया यहाँ पे कि बेस बी है, अगर लिख दिया तो मानना पड़ेगा ना, नहीं लिखा होता तो ई, लिख दिया तो लिख दिया, जो है वही रहेगा। इसका मतलब है कि लॉग ए डिवाइडेड बाई लॉग बी, सामने वाला पहले ऊपर में और नीचे में हो जाएगा लॉग नीचे वाला। बाद में जो कुछ भी करना, लॉग ए ऊपर वाला डिवाइडेड बाय लॉग नीचे वाला बेस। तो यहीं से अगर मैं कुछ एग्जांपल लूँ, अगर नीचे मान लो सिर्फ लिखा मैंने लॉग ए, लिखा ही नहीं बेस, हाँ वहाँ पे पहला वाला जो अपनी है वहाँ पे लॉग ए बेस बी, बेस लिखा ही नहीं है, यहाँ पे नहीं लिखा है तो छुपा हुआ है, मतलब ई है, लिखा ही नहीं, वो तो पावर में है बी, वो तो पावर में है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में है, बेस नहीं है तो ई है, नहीं है तो ई है, नहीं था बाद में ई लिखे समझाने के लिए, यहाँ पे लिख दिया हूँ बेस बी, लिख दिया हूँ नीचे जाके छोटा सा, तो वो नीचे लॉग में डिवाइड जाएगी, लॉग ए बाय लॉग बी। ये और ये बराबर नहीं होते हैं, लॉग ए डिवाइडेड बाय ये वाली देखो, अब वो वाली बराबर नहीं होते, वो समझ जाओगे कि लॉग ए बाय बी मतलब लॉग ए बाय लॉग बी, ऐसा नहीं होते।
नीचे जाते हैं बेस वाली, तो मैंने यहाँ पे उससे रिलेटेड लास्ट वाली से रिलेटेड यहाँ पे लिखूँ log a लिखा, तो इसको क्या लिखूँगा log a डिवाइडेड बाय log कौन सी चीज़ e, क्योंकि यहाँ पे नहीं लिखा था, छुपा हुआ था, ये चीज़ लिखेंगे। 6 में log e है, log e ही दिया है मैंने, तो log e अगर दिया हूँ और बेस नहीं लिखा है तो नहीं लिखा है तो क्या होगा e, तो इसी के हिसाब से तब क्या होगा log e बाई log e, log e बाई log e यानी 1 कटिए जाएगा ना। इसका मतलब है कि log e का वैल्यू 1 नहीं होगा अगर बेस में नहीं कुछ दिया हो तो, क्योंकि उस केस में तो बेस e ही बन जाएगा। इतने पहले नोट करो तो। अच्छा वो नहीं है ना तो हमको पैसा ही दे दो। हाँ, चलेगा, जब आएगा तो दे देंगे, क्योंकि एक स्टूडेंट था जो एडवांस में दे के गया, बेचारे अब तो नहीं मिलते हैं। log 1 की अगर बात करूँ, log 1 थोड़े अकल लगाओ, log 1 अगर पूछा तो कितनी होगी log 1 का बेस e हो गया, जो कुछ भी हो, मान लेता हूँ log 1 है तो किसी भी चीज़ का पावर 0 कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का पावर 0 कर सकते हैं, e ही ले लेता हूँ भाई। जब किसी भी चीज़ का करूँ तो e तो हमारे फेमस वाली है, फेमस, क्योंकि नहीं कुछ हो तो यहाँ पे e होता ही है, इसलिए e का ही पावर 0 क्यों ना किया जाए, तो 0 चला जाएगा पीछे, पावर पीछे, इसको अब मिटा दो भाई। एक्चुअली में हमने 1 के बदले e का पावर 0, क्योंकि किसी भी चीज़ का पावर 0 1 होते हैं, तो हमने e क्यों रखूँ फालतू का, वो तो छुपा हुआ होता है ना। अभी अगर हम इसको ऐसे देखते हैं तो जैसे लगता है क्या कि ये e बेस और, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में तुम्हें दिखेगा ही नहीं, वो मन में ही रखना पड़ेगा कि यहाँ पे e है, इसीलिए हम भी मन में रखते हैं, बीच बीच में याद दिलाते रहते, देखो यहाँ पे e है। तो 1 के बदले e का पावर 0, पावर पीछे log e, log e का वैल्यू 1, तो 0 इंटू 1 यानी 0। किसी भी मैंने कि इसका मतलब है कि रट के रख लिया जाए log 1 0 होते हैं, और अगर कॉमर्शियल लॉग में जाया जाए log 10 1 होते हैं। कॉमर्शियल में वैल्यू वाले में अगर जाए ना, इधर इधर इधर, ये तो हो गया कैलकुलस में ई वाला, और कॉमर्शियल लॉग में अगर मैथ में जाए कैलकुलस हट के, तो वहाँ पे बेस 10 होते हैं। जहाँ पे नंबर्स दिखे 2 4 5 10 ऐसा कुछ दिख जाए, लॉग के ऐसे ऐसे चीज़ें, तो वहाँ पे समझ लो कि बेस क्या होगी, बेस। अगर केमिस्ट्री में जाता है ln x, हाँ तो ln log इन ln में तो e होते ही हैं, ln मतलब नेचुरल लॉग, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए ln यूज़ होते हैं। तो log अगर मान लो हमने 10 दिया तो इसका मतलब बेस क्या होगी 10, और दोनों चीज़ें बराबर होगी तो कट जाएगा ना ऊपर नीचे, तो क्या हो जाएगा 1। इसका मतलब है कि log 10 भी 1 होगा। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ फिर से log 1, तो log 1 मतलब 10 का पावर 0, log 1 मतलब 10 का पावर भी 0 कर सकते हैं, तो यहाँ से भी 0 ही होगा, क्योंकि 0 पीछे आएगा, 0 पीछे log 10, तो log 1 तो यहाँ कहूँ या वहाँ कहूँ बात बराबर, यहाँ log e 1, यहाँ वहाँ log 10 1। अगर मैं बोलूँ log 5, बेस भी 5 है तो भी 1, तो वो फार्मूला लग जाएगी log 5 बाई log 5 वाला, तो दोनों अगर बराबर बराबर हो तो कट के तो 1 होते हैं। तो ये थोड़े थोड़े छोटे छोटे चीज़ थे। अब मैं सवाल लिखता हूँ, फटाफट नोट करो, क्वेश्चन लिखो इधर। नो सर, तो फिर दिमाग पड़ेगा आगे बार लिखने में। तो ये होशियारी अगर मैं समझ गया तो चलने वाली नहीं है। क्वेश्चन है, मान लो log तेरा क्वेश्चन पे क्या बनेगा नहीं, 1000 दिया है, छोटा सा चीज़ है, छोटी सी चीज़ है, बस समझा बेसिक बताने वालों। log 1000 है, इसका मतलब है कि log 10 का पावर 3, 10 के पावर में अगर जाऊँ तो फ़ायदा है ना। हाँ 3 पीछे log 10 का वैल्यू 1 यानी कि इसकी वैल्यू 3 हो जाएगा। अब सर हाँ अगला क्वेश्चन है, उसको अगर दूसरे तरीके से करें, दूसरा तरीका कौन सा करोगे भाई? 10 में जाओगे तब ये ना वैल्यू आएगा, बाकी वैल्यू तो पता ही नहीं होता है, वो तो log टेबल यूज़ करना पड़ेगा, तब बिना टेबल का 2 से वाला बनेगा और तो बनेगा नहीं। अब मान लो क्या log 50/5 है, तो क्या करोगे? सर उसको कर देंगे हम या तो सीधा डिवाइड कर देंगे तो 10 बच जाएगी तो 1 हो जाएगी, या नहीं तो
चलो एक बार डिवाइडर कर लेता हूँ, तो log 10 का 1, या नहीं तो ऐसा भी कर सकते हैं log ऊपर वाला माइनस log नीचे वाला, तो log 50 का वैल्यू log 5 का वैल्यू दोनों लिखनी पड़ेगी। इसको कुछ हुआ है? log 50 का वैल्यू log 5 का वैल्यू दोनों लिख देंगे। सर वो आता नहीं है ना, ये आता नहीं, टेबल का यूज़ करेंगे तब जाके 1 होगा, टेबल का यूज़ करना पड़ेगा। log के टेबल होते हैं, log 50 के वैल्यूज़ वहाँ से पता चल जाएगी, 5 के वैल्यूज़ पता चल जाएगी दोनों। कितना का वैल्यू याद करेंगे? क्या वैसे में सर कितना का वैल्यू याद करेंगे? बहुत वैल्यू होते हैं 0 से लेके 100 तक, इसीलिए वो तो रट नहीं सकते, वो असंभव है, वो तो रट नहीं सकते ना। तो ये चीज़ें हम ऐसे कैलकुलेशन करेंगे कि हम 10 पे पहुँचे, log 10 के वैल्यूज़ पे पहुँचे या ई पे पहुँचे। सर ई पे पहुंचने पे 1 ही आएगा और 10 पे पहुंचने पे 1 ही आएगा। ई पे तो यहाँ से तो ई पे नहीं जा सकते ना, हाँ सब जानवर तुम लेके आते हो, लोगों सुनेगा क्या कहेगा। हाँ क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ये जो ई पर रहते हैं ना उसको एक्सपोनेंशियल फैक्टर कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फैक्टर इसको ई कहते हैं, एक्सपोनेंशियल। 2.74 वैल्यू है। इसकी जो वैल्यू होते हैं 2.718 अप्रॉक्सीमेटली होते हैं, अप्रॉक्स में इतने होते हैं ई का वैल्यू। तो ये तो स्पेशल हो गई, ABCD वाली तो नहीं होगी, इसको तो एक पद मिले हुए एक्सपोनेंशियल फैक्टर का। तो भाई ई का पावर कुछ हो तो उसको क्या लिखेंगे, ई का पावर मान लो x है, तो इसका मतलब है कि 1 प्लस एक्स का पावर 1/1 x का पावर 2/2 फैक्टोरियल, इसको फैक्टोरियल कहते हैं, इसको फैक्टोरियल कहते हैं। x का पावर 3/3 फैक्टोरियल, x का पावर 4/4 फैक्टोरियल, प्लस 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 चलती रहेगी। यहाँ पे क्या है एक्चुअली में यहाँ से गौर से देखो, इसको अगर भूल जाओ तो बड़ा रटने में आसान है। x का पावर 1/1 फैक्टोरियल, ये नई चीज़ें फैक्टोरियल समझा रहा हूँ, थोड़ा फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल है, ये साइन ऑफ एक्सक्लामेशन की तरह, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन की तरह। इसको ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे लिख लो, यानी तो फैक्टोरियल 1 लिख लो, यानी तो फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, एंगल की तरह वो भी चलते हैं। तो 1/1 फैक्टोरियल 2/2, 3/3, 4/4, 5/5, जहाँ तक हो x का पावर मान लो 5 है, x की जगह 5, तो 5 तक लिखूंगा। तो सर लेकिन स्टार्टिंग में 1 अकेला ही रहेगा। स्टार्टिंग में 1 क्यों, इसका रीजन है भाई 1 2 3 चल रही, इसका मतलब 0 से शुरू हुआ होगा, 0 फैक्टोरियल 1 हो जाते हैं। ये भी 1, तो 1/1 1। तो ये इतने बड़े चीज़ों को फालतू के नहीं लिखे जाते हैं, डायरेक्ट 1 लिख दिए जाते हैं। और याद रखने के लिए ये है कि 0 के पावर से शुरू हुआ है, 0 का पावर और 0 फैक्टोरियल से शुरू हुई और चलती रहेगी। अब मान लो x का पावर e का पावर कितने 1 है, x की जगह सिर्फ 1 है, x की जगह सिर्फ 1 है, तो 1 तो होगा ही। और x का पावर 1, भाई x की जगह कितना दूँ, 1, x की जगह 1/1, यानी कि ये अप्रॉक्सीमेटली 2 आ रहे हैं। अगर e का पावर 3 हो तो यहाँ तक लिखेंगे x का पावर 2, यानी e का पावर 3 है तो 3²/2 फैक्टोरियल। थोड़ा फैक्टोरियल के बारे में अगर देख लूँ, ये जो है इसको हम लोग पढ़ते हैं, रीड करते हैं, इसको समझ जाओगे ना, रीड करते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल मतलब मान लो 1 फैक्टोरियल का तो बात छोड़ो, 2 फैक्टोरियल, ये वाला यूज़ कर लेता हूँ, छोड़ो ऊपर जो यूज़ किए वही यूज़ करो। 2 फैक्टोरियल मतलब 2 × 1, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 × 2 × 1, 4 फैक्टोरियल मतलब 4 3 2 1, 5 फैक्टोरियल मतलब 5 4 3 2 1। अब समझ गया होगा, 1 से लेके वहाँ तक का मल्टीप्लाई होता है। 2 फैक्टोरियल तो 1 × 2, 1 फैक्टोरियल तो 1 × 1 ही होगा। 3 फैक्टोरियल तो 1 2 3 तक जाएंगे, 4 फैक्टोरियल 1 2 3 4 तक जाएंगे, 5 1 2 3 4 5 तक जाएंगे। यही प्रोडक्ट होते हैं फैक्टोरियल की मीनिंग। छोटी सी बात है, समझ में आया होगा? बोलो। रीड फैक्टोरियल को मतलब ये कहने के लिए मैं लिखा था कि इसको रीड करना है फैक्टोरियल। दिस मीन्स इसको अब तुम टॉपिक समझ लिया क्या? तुम्हारा कोई गारंटी नहीं भाई। भाई समझे, ये इसको रीड करना है फैक्टोरियल। अच्छा। कुछ तो पढ़ेंगे ना जी। 2 मुंह बंद।
फैक्टोरियल पढ़ना पड़ेगा ना, तो वही है। इस x के बदले भी 1 देना पड़ेगा ना, तो 1 ऊपर तो हमेशा 1 नहीं होगा क्योंकि कितनों पावर करूँ कोई फर्क नहीं। 2 फैक्टोरियल प्लस 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 1/3 फैक्टोरियल प्लस चलती रहेगी ऐसे, क्योंकि ये जो ऐसे चलता रहेगा इसमें वो कौन e का पावर 1 की जगह अगर 2 डाल देंगे तो फिर तो वैल्यू चेंज हो जाएगा। 2 डाल दें तो x की जगह 2 डालो और जगह, हाँ नीचे में तो फिर से वही सेम फैक्टोरियल, नीचे 2 वही चलती रहेगी, ऊपर x की जगह जो इधर डालना है ना उधर x की जगह डाल दो। तो e के वैल्यू इसीलिए 1 + 1 2 तो यहीं तक हो रहा है, 2 तो यहीं तक हो रहा है, और 0.714 यहाँ से अब छोटा छोटा चीज़ें मिलेगी ना, यहाँ के बाद सभी सारी चीज़ें क्या होगा छोटा, देखो ना नीचे ज़्यादा जब होते जा रहे हैं, तो पॉइंट समथिंग जब जुड़ेगा तो इतनी करीब हो जाते हैं, 2 तो यहीं तक था। अरे हुआ क्लियर, लिखो। आ जाओ भाई, कैलकुलस 2 पार्ट में होगी, एक तो डेरिवेटिव एक होते हैं इंटीग्रल 2 पार्ट में, जिसको हम लोग इसको डिफरेंशिएशन भी कहते हैं, डिफरेंशिएशन, और इसको हम लोग इंटीग्रेशन ये 2 चीज़ें पढ़ने हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन या डेरिवेटिव इंटीग्रल। ये होता है तोड़ना, डिफरेंशिएशन होता है मान लो हमारे पास ये मार्कर पेन है, इसको तोड़ के इतना तोड़ो कि फिर इसे होश ना हो कि उससे ज़्यादा ये टूटे, खूब तोड़ो तो वो तोड़ना हो जाएगा डेरिवेटिव। और फिर उसी को बाद में पछताने लगा, रही यार कितना अच्छा खासा पेन था, एक लिख रहे थे, उसको भी तोड़ दिया। फिर भगवान की तरफ से इंस्पिरेशन आई कि अकल आ गया कि जोड़ना कैसे है, तो मैंने बैठ गया अगले दिन उसको जोड़ने के लिए, तो अब उसी फंक्शन को, मैथमेटिकल फंक्शन को तोड़ूँ तो ये, और उस टूटे हुए फंक्शन को जोड़ूँ तो ये। तो जब जोड़ दूंगा, मान लो कोई क्वेश्चन था हमारे पास, मान लो x² है, इसको मैं तोड़ूँ, फंक्शन है, इसको तोड़ूँ यानी डिफरेंशिएशन किया, कुछ ना कुछ आंसर आएगा, उस आंसर को जोड़ूँ तो वो इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन उस आंसर का इंटीग्रेशन करने के बाद फिर से क्या आ जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा, पेन मिल जाएगा ना। पेन को तोड़ा तो बन गए छोटे छोटे टुकड़े, तो वो तोड़ने के प्रोसेस हो गए ये, फिर उस टुकड़े को जोड़ा तो जोड़ने के प्रोसेस हो गए ये, लेकिन जोड़ने के बाद बन गए पेन, वही क्वेश्चन आ जाएगा फिर से यही। तो भाई कैसे फॉर्मूले होते हैं उसके तोड़ने के, ऐसे थोड़ा ना है कि चलो भाई इसको यहाँ से काट दिया, इसको यहाँ से काट दिया, इसको 10 टुकड़े कर दिया लिख दिया, ऐसा नहीं करना है। तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, तो पहला टॉपिक है हमारे पास डिफरेंशिएशन। पहले इंटीग्रेशन नहीं पढ़ पाते क्योंकि इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन यूज़ है, तो पहले वाले इसके बेटे को पढ़ेंगे, पहले वाले बेटे डिफरेंशिएशन। बताई दूँगा डिफरेंशिएशन। अब देखो इसकी मीनिंग क्या होती है। इसकी मीनिंग हमने मीनिंग नॉर्मली लैंग्वेज से तो सीख लिया, लेकिन मैथमेटिकली अगर सीखना हो, सॉल्व करना हो, तो उतनी मीनिंग से तो काम नहीं चलेगी। तो अब एक ग्राफ खींचते हैं हम लोग, इधर y मान लेता हूँ, इधर x मान लेता हूँ, ठीक है। कोई ग्राफ खींचा यानी कि x और y आपस में वैरी कर रहे हैं, उसकी कोई ग्राफ खींचा हमने। ये मान लीजिए कोई ग्राफ खींचा जिसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग x की वैल्यू होगी, अलग अलग y होगी। यानी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो x कितनी होगी, इतनी होगी, जो कुछ भी हो, मान लेता हूँ x1 है, और यहाँ पे y कितनी होगी, मान लो ये y1 है। और कुछ दूर के बाद, कुछ समय बाद मान लो इस पे कोई दौड़ रहा है इस ट्रैक पे, तो किसी टाइम में यहाँ पे है,
ये मान लो एक्स वाई एक्सिस है जिस पे कोई इस दौड़ रहा है इस ट्रैक पे, तो भाई किसी टाइम पे इतनी x1 है तो इतनी y1 है, किसी टाइम के बाद अगर आगे भागेगी तो x चेंज होगी कि नहीं होगी भाई, y चेंज होगी कि नहीं, दोनों चेंज हुए कि नहीं, चेंज हुए। तो मैं पूछ रहा हूँ कि भाई ये डिस्टेंस फार्मूला ऐसे ही निकला था, लेकिन हम ट्रैक बदल देंगे, ये कितनी होगी बताओ, x2 माइनस x1, ये तो x2 माइनस x1 होगी कि नहीं होगी, इसी को हम लोग चेंज इन x कहते हैं, चेंज इन x, चेंज इन x। और ये कितनी होगी भाई, ये y2 माइनस y1, ये y2 माइनस y1 यानी चेंज इन y, दिस इज चेंज इन y एंड दिस इज चेंज इन x। एक है चेंज इन x, एक है चेंज इन y। चलो ठीक है वही रहने दो, दोनों समझ में आए। ये जो होते हैं ये चेंज इन x चेंज इन y, यहाँ से पहले यहाँ पे था, कुछ देर के बाद वहाँ पे जो गई है, ये टाइम बहुत कम है, ये टाइम बहुत कम है, कम है टाइम में, तो बहुत कम टाइम में तो बहुत नज़दीके न जाएगा जी। तो सर आपको वहाँ पे चेंज इन y और चेंज इन x नहीं लिखना चाहिए, स्मॉल चेंज इन y स्मॉल चेंज इन x। वो ये डेल्टा में स्मॉल चेंज होता ही है, मैं उसको भी बाद में जिक्र करूँगा, अभी शुरुआती स्टेप में है ना। अब मान लो ये जो यहाँ से यहाँ जाने के प्रोसेस होते हैं उसमें टाइम बहुत कम लगते हैं, तो ये चेंज भी बहुत कम होगी। अब बहुत कम मतलब अगर यहीं पे है तो इसको एक लाइन से मिला सकते हैं, इसका मतलब है कि ये लगभग 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 सीधे होगा। अगर नज़दीके में है, किसी कर्व पे 2 पॉइंट अगर नज़दीके में है तो सीधे ना लगभग लगभग होगा, लगभग लगभग सीधा होगा। लेकिन उतना जब नज़दीक में पॉइंट लेंगे तो फिगर तो क्लियर नहीं बनेगी, इसीलिए जूम करना पड़ेगा। तो ये मान लो ये सीधा 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 होगा, तो ये थीटा कुछ ना कुछ बनेगी। तो अगर मैं टेन थीटा की बात करूँ, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, यहाँ पे तो 90 होगी, परपेंडिकुलर यानी कि परपेंडिकुलर, बोलो परपेंडिकुलर कौन है, ये डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, यानी चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स। इसको हम लोग टेन थीटा को स्लोप भी कहते हैं, अगर ट्रिगोनोमेट्रिक पर होगे, स्ट्रेट लाइन या जो कुछ भी उसमें पढ़ोगे, टेन थीटा को हम लोग स्लोप कहते हैं। तो इसका मतलब स्लोप भी जो होगा ना, स्लोप को भी हम लोग कभी पढ़े परपेंडिकुलर बाय बेस इस नाम से। तो ये स्लोप कहाँ से आ गया? स्लोप ढाले ना है जी, ये तो ढाले है ढाले मतलब टेलाड़ी वाले ढाले नहीं, ढाल स्लोप झुका हुआ है ना, तो टेन थीटा को हम लोग स्लोप भी कहते हैं। जो परपेंडिकुलर बाय बेस होते हैं उसके हिसाब से ये आ रहे हैं, यानी स्लोप भी आ रहे हैं। बट ये तो चेंज बहुत 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 कम थे, फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत कम टाइम के लिए चेंज इन वाई चेंज इन एक्स बहुत कम होगी, यानी कि लिमिट लगाते हैं फॉर वेरी शॉर्ट चेंज इन क्वांटिटीज़ में बहुत कम की चेंज हो, यानी वाई एक्स में डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स पे तो उससे आपका स्लोप आ गया, मतलब वहाँ पे एक हिसाब से ये वो हो गया, हाइपोटेनियस हो गया। हाँ हाइपोटेनस है ना, परपेंडिकुलर। हम यहाँ पे अच्छा हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर है ये वाली बेस। हाइपोटेनस साइन थीटा कॉस थीटा में आते ना, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होते हैं। अच्छा स्लोप वाली लाइन हाइपोटेनस है, हाँ, लेकिन लाइन से मतलब नहीं, हमको स्लोप मतलब एंगल से मतलब है। मान लो ये ऐसे है, पेन ऐसे सीधा, स्लोप 0, धीरे धीरे उठाऊँ तो स्लोप बढ़ेगी ना, एंगल से डिपेंड करे ना, पेन की लेंथ तो वही है, स्लोप एंगल से रिलेशन रखता है, यानी कि टेन की एंगल जितनी ज़्यादा हो स्लोप उतनी ही ज़्यादा, इससे ज़्यादा मतलब नहीं रखता है। हमें तो सॉल्व करना है, भी तो छोटी छोटी मीनिंग समझ रहे हैं। फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, यानी कि यहाँ पे इस लैंग्वेज को मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं, लिमिट डेल्टा टी मत लिखो, अगर डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, ये तीर का मतलब टेंड्स टू 0, तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, अगर डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 मतलब कि चेंज इन एक्स बहुत 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 कम, यानी कि 0 के करीब। अगर चेंज इन एक्स यानी एक्स की तरफ बहुत कम जाऊंगा, मान लो यहाँ से यहीं गया, तो वाई की तरफ भी बहुत कम ही ना जाऊंगा। तो अगर डेल्टा एक्स करीब करीब 0 कर दिया, एरो मतलब टेंड्स टू 0, तो वाई भी टेंड्स टू 0, और उसको हम लोग बहुत छोटा मतलब dy बाई dx लिखते हैं।
सर वो भी लिखना चाहिए। वो लिखना नहीं, हर चीज़ लिखबे करेंगे तो लिखते लिखते थक जाएंगे जी। अगर x मतलब टेंड्स टू 0 है तो y भी टेंड्स टू नहीं नहीं नहीं, मैथमेटिकली इतना ही लिखा जाता है, वो समझने की है कि भाई x बहुत कम यानी टेंड्स टू 0, तो बहुत कम हो जाती है क्वांटिटी, तो उसको ये लिखते हैं। और इसको dy बाई डी एक्स है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन y विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। ये y फंक्शन है, फंक्शन y किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन x। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन y डी के सामने जो होगी उस फंक्शन का डेरिवेटिव किस फंक्शन के रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। अब इसकी मीनिंग कैसे सॉल्व करेंगे ये तो फॉर्मूले बताए जाएंगे। अब यहाँ तक तो कुछ नहीं था, बस थोड़ी बड़ी मीनिंग समझ रहे थे। या डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एंड y शुड बी द फंक्शन ऑफ नीचे वाला, ऊपर वाला शुड बी द फंक्शन ऑफ नीचे वाला। ऊपर में जो कुछ भी हो, अब जरूरी है y हो, कुछ और भी हो सकता है, तो ऊपर वाला dd हबे करेगा, ऊपर वाला शुड बी द फंक्शन ऑफ नीचे वाला, यानी y शुड बी द हेयर, यहाँ पर y शुड बी द फंक्शन ऑफ, लिख लो y शुड बी द लिखो fn मतलब फंक्शन समझ लेना, fn मतलब फंक्शन ऑफ किसका, x का। y जो फंक्शन होगी x का, यानी y बराबर समथिंग समथिंग समथिंग, यानी कि y बराबर x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ऐसा कुछ फंक्शन होगा अलजेब्रा वाला। तब जाके dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो डिफरेंशिएशन निकलेगा, और कैसे निकालेंगे तो फॉर्मूले बताना है मुझे आगे। ठीक है, डी बाई डी एक्स का दूसरा इधर से मीनिंग ये भी निकलने की भाई स्लोप भी, और भी मीनिंग समझे तो स्लोप एट पॉइंट y, डी वाई बाई डी एक्स की और भी मीनिंग, डी वाई बाई डी एक्स की और भी मीनिंग अगर बात करूँ तो स्लोप एट पॉइंट y, स्लोप एट y, ये मीनिंग है सब कुछ, सिर्फ मीनिंग समझ रहे। स्लोप एट y यानी y पे स्लोप, डी वाई बाई डी एक्स को हम tan थीटा भी लिख सकते हैं यहाँ पे, tan थीटा डी वाई बाई डी एक्स tan थीटा, क्योंकि वो भी तो स्लोप पे होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। नोट करा जाए। यहाँ से लिखना है फॉर्मूले कुछ, x का पावर n है ये, अगर x का कोई ऊपर में वेरिएबल ये कांस्टेंट हो तो पावर पीछे एक कम, e टू दी पावर x का e टू दी पावर x ये होता है a मतलब 1 2 3 4 5 10 20 50 कुछ भी हो सकते हैं, a की जगह कोई भी कांस्टेंट है उसका पावर x। देखो ये नीचे जो x है ना वही फंक्शन होनी चाहिए, x x x x x, इसमें कुछ हो x नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट है तो 0, कांस्टेंट के साथ x है तो x का 1 हो जाएगा, अकेला x का 1 हो जाता है। यानी कि मैं अगर बात करूं अकेला x का डी बाई डी एक्स ऑफ अकेला यानी एगो केला x का, अरे बाबा 1 हो जाता है, और उसके साथ अगर c है तो 1 इंटू सी, c हो जाएगा। सर आप उसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं कांस्टेंट बाहर आ गया, x का पावर 1 हो गया, बात खत्म। हाँ तो फिर ये तो बाद में ना, अभी तो तुम्हें ऐसे ही समझाना पड़ेगा, बाद में तो सबको सब एक हो गए, फिर 7 में, फिर 8 में cos x का लिखते चलो माइनस साइन एक्स, सर ऊपर वाला को डी साइन एक्स का लिखेंगे cos x, आई साइन एक्स का cos x का माइनस साइन एक्स, साइन cos 10 sin cos 10 x 10x, अच्छा sec स्क्वायर x cot cot का सर cos x स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, ये कहाँ पर था जो cot के बाद sec x का sec x इंटू 10x, क्या लिखे जा रहा हूँ मैं, 9 के बाद 10 होता है, बस ये आ गया मैं 11 6 7 8 9 10 11, हाँ वैसे नंबरिंग से कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। sec x के बाद cosec x, फिर इसका होगा cosec x इंटू cot x माइनस cosec x इंटू cot x, log x का सर वो हो जाएगा 1/x
तो फ़ायदा होगा, रटा हुआ है तो फ़ायदा होगा log x का 1/x। रूट एक्स अब जो छुट्टी होगी बात, रूट एक्स अब नहीं होता है, वो अपनी तरफ से निकालना पड़ता है, उसमें आ जाएगी। वो तो ना सब फार्मूला थोड़ा ना होता है जी। रूट एक्स का 1/x। नहीं वो हम जब बनाऊंगा ना तब बता दूंगा, फार्मूले में नहीं लिखूंगा तो ये हो जाएगा ना, सर दर्द हो जाएगा इतना फार्मूला। रूट एक्स का होगा क्या? 1/2 रूट एक्स, लेकिन वो फार्मूला नहीं है, वो तो ये है पहला वाला, x का पावर वाला इसमें चला जाएगा, वो भी तो रूट एक्स मतलब x का पावर 1/2, तो उसमें भेज दो, नोट कर लो पहले।